कोरोना वायरस के खदशात, लॉकडाउन में नरमी के मामले पर सूबों में इख्तलाफ। पंजाब हुकूमत ट्रेन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की मुखालिफ, कारोबार महदूद वक्त के लिए खोलने की तजवीज़। पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध की तालीमी इदारे खोलने की मुखालिफत। खैबर पख्तूनख्वा ने हिमायत कर दी। हतमी फैसला कल कौमी राबता कमेटी के इजलास में किया जाएगा। एकेडमिक साल मुतासर होता नजर आ रहा है। नहीं लगता कि 1 जून से स्कूल खोलने की पोजीशन में होंगे। वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं बच्चों को अगली क्लासों में प्रमोट समेत दीगर मामलात पर फैसला आइंदा हफ्ते किया जाएगा। विफाकी हुकूमत से बिजली और गैस के बिल मुआफ करने की अपील। कराची में डॉक्टर फुरकान की मौत वेंटिलेटर की अदम दस्तयाबी से नहीं बल्कि सिविल अस्पताल के डॉक्टर की गफलत से हुई। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर जिगदेश ने चेकअप करके ट्रीटमेंट के बजाय दूसरे अस्पताल रेफर किया। सिविल अस्पताल में आईसी की सहूलत के साथ 9 बेड्स खाली थे। वजीर आला कहते हैं जिम्मेदारों को शोकस नोटिस जारी करके सजा देंगे। और कराची में शदीद गर्मी की लहर जारी। आज भी पारा 40 को छू गया। गर्मी की लहर आइंदा 2 रोज तक जारी रहेगी। हमारे पास इस वक्त जो हमने बजट बनाया था वो वफाकी हुकूमत के जो ऐलानात थे, उन्होंने हमें जो कमिटमेंट दी थी जब उन्होंने अपना बजट बनाया, उसके मुताबिक एनएफसी के तहत उन्होंने कहा कि हम 835 अरब रुपए सिंध हुकूमत को इस साल देंगे। 835 अरब वफाकी हुकूमत के थे और फिर हमारे अपने जो रेवेन्यूज़ थे उसको मिला के हमने बजट प्लान किया, जिसमें ज़ाहिर है कि हेल्थ का बजट भी था, जिसमें एजुकेशन का बजट भी था, जिसमें और सारे डिपार्टमेंट्स के बजट भी थे। लेकिन क्या वफाकी हुकूमत इस बात को इंश्योर कर सकती है, गारंटी कर सकती है कि वो 835 अरब रुपये हमें इस साल देंगे? नहीं देंगे हमें वो। जब 835 अरब रुपए हमें वो नहीं देंगे तो हमारा जो बजट हमने बनाया हुआ है वो बजट बुरी तरह से मुतासिर होगा। एजुकेशन का भी मुतासिर होगा, हेल्थ का भी मुतासिर होगा, डेवलपमेंट के और जो सेक्टर्स हैं उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, अभी मुतासिर होंगे। फिर ये हम आम हालात में, आम सूरत हाल में चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर रहे हैं। ये एक ग्लोबल पेंडेमिक है, पूरी दुनिया में एक बहरान है। ख़ास तौर पर जो हेल्थ का शोबा है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है। पूरी दुनिया हेल्थ के सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रही है। सूबाई हुकूमत ने भी अपने बहुत सारे जो पैसे थे वो जो और सेक्टर्स पर खर्च होने थे वो रोक दिए हैं। हम अपना सारा पैसा खर्च करने जा रहे हैं हेल्थ सेक्टर के ऊपर। हम रिलीफ पर भी काम कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई हमसे ये तवक्को करे कि हम कोई 200, 300, 400, 500 अरब रुपए की रिलीफ दे देंगे तो हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है और हेल्थ के ऊपर हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। फेडरल गवर्नमेंट से पैसे हमें जो आने थे वो कम हो गए। जो सूबाई रेवेन्यूज़ थे, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, जो हमारा टारगेट था, वो कम हो गए। अब इस जो हमारे पास वसाइल मौजूद हैं उसमें क्या हम हेल्थ सेक्टर के ऊपर तवज्जो दें या जो रिलीफ है उसके ऊपर काम करें? फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर क्या क्या उनके पास आसानियाँ हैं। उन्होंने जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना होता है अपने बजट का वो डिफेंस में जाता है, और दूसरा जो सबसे बड़ा है, शायद जो पहला सबसे बड़ा है, वो डेट पेमेंट है, जो कर्ज़ों की अदायगी में होता है। इस साल कर्ज़ों की अदायगी डेफर हो गई है। आईएमएफ को पैसे देने हों या और एजेंसीज को पैसे देने हों, इस साल वो पैसे वफाकी हुकूमत को अदा नहीं करने हैं। जब वो अदा नहीं कर रहे हैं तो वो उनके पास स्पेस बनी है। वफाकी हुकूमत के पास जो डेवलपमेंट का पोर्टफोलियो था वो डेवलपमेंट पे इतने पैसे खर्च नहीं होंगे, वो पैसा उनका बच रहा है, वो पैसा ये डाइवर्ट करें रिलीफ के लिए। पेट्रोल की कीमतें बैनुल-अक़वामी मार्केट में जितनी गिरी हैं उतनी रिलीफ उन्होंने शहरियों को नहीं दी। कुछ रिलीफ दी और कुछ टैक्सेस बढ़ाकर वो पैसा भी अपने पास रख लिया है। उनको वहाँ से स्पेस बन रही है। और सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ कि जो एडवांटेज फेडरल गवर्नमेंट को है कि उनके पास नोट छापने की मशीनें मौजूद हैं। जब वो अपने मामलात सीधे करने के लिए कभी कभी 1000 अरब, कभी 2000 अरब, कभी 500 अरब छाप देते हैं और मुल्क में महंगाई हो जाती है और वो पैसा इस्तेमाल किया जाता है, तो जब इस कौम के ऊपर बहरान हो, इस मुल्क के शहरियों के ऊपर बहरान हो, हेल्थ के सेक्टर को पैसों की ज़रूरत हो, तो ये काम किसी अच्छे काम के लिए भी किया जा सकता है। तो वफाकी हुकूमत के पास मेरी राय में लामहदूद एवेन्यूज़ मौजूद हैं जहाँ से वो हज़ारों अरब रुपए निकाल कर हेल्थ सेक्टर के ऊपर सूबों को सपोर्ट कर सकते हैं।
अगर हम हेल्थ सेक्टर में सपोर्ट की बात करते हैं, हम सिर्फ सूबा सिंध की बात नहीं करते हैं, हम ये समझते हैं पंजाब को भी ज़रूरत है, बलूचिस्तान को भी ज़रूरत है, खैबर पख्तूनख्वा को भी ज़रूरत है, कश्मीर को भी ज़रूरत है, गिलगित बल्तिस्तान को भी ज़रूरत है। तो वफाकी हुकूमत हेल्थ सेक्टर को सपोर्ट करे, उसके बगैर इस मुल्क में ये जो कोरोना की जंग है ये सूबे नहीं जीत सकते हैं। तो ये बिला वजह एक कंट्रोवर्सी बनाई जाती है। इससे पहले की मिसालें मौजूद हैं, जब सवात ऑपरेशन हुआ वफाकी हुकूमत ने जो मुतासरीन थे उनकी मदद की। यहाँ जब सैलाब आया तो जो लोग मुतासिर थे पूरे मुल्क में सैलाब के ज़रिए वफाकी हुकूमत ने मदद की। यहाँ जो बारिशें हुई थी, तबाहकुन बारिशें हुई थी पीपल्स पार्टी के दौर में, जो लोग मुतासिर हुए फेडरल गवर्नमेंट ने उनकी मदद की। तो फेडरल गवर्नमेंट हमेशा जो है इस किस्म का किरदार अदा करती रही है, बावजूद 18वीं तरमीम के। हमारे इन दोस्तों को 18वीं तरमीम बता दी गई है तो बार बार 18वीं तरमीम कह के अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। वफाकी हुकूमत जो है वो इस मुल्क की हुकूमत है, सिर्फ इस्लामाबाद की हुकूमत नहीं है। अगर अपने आप को इस्लामाबाद की हुकूमत समझते हैं तो अलग बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। सारे सूबों को हेल्थ सेक्टर में वफाकी हुकूमत को मदद करनी चाहिए। ये कर ले, उसके बाद कर ले। एक मिनट सर। नहीं, डराएंगे तो हम नहीं लोगों को, हम तो लोगों को हौसला भी देते हैं, लेकिन साथ साथ ये हमारी जिम्मेदारी है कि लोगों को सामने सही सूरत हाल भी रखें। जो कुछ हो रहा है सूबे के अंदर हम लोगों को आगाह करें, हमारी जिम्मेदारी है। हम लोगों से कोई चीज़ छुपाना नहीं चाहते अपने शहरियों से। देखें, हमने ये बात कही और ये अभी से नहीं कह रहे हैं, पता नहीं पिछले महीने 1.5 महीने से हम बात कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट को लीड करना चाहिए, वज़ीर आज़म को लीड करना चाहिए, वज़ीर आज़म को फैसलों का ऐलान करना चाहिए और हम उन फैसलों पर अमल दरामद करेंगे। और हमने साबित किया है। 14 तारीख को जो मीटिंग हुई एनसीसी की, उसमें ये फैसला किया गया कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ हैं उनको खोला जाए। हमारी रिजर्वेशंस थी लेकिन हमने उनको खोलने की इजाज़त दे दी। SOPs थे, SOPs के मुताबिक वो आज कोई 550 से ज़ायद हम इंडस्ट्रीज़ को हम खोलने की इजाज़त दे चुके हैं। यहाँ जो हमारे ट्रेडर्स थे जिनकी डिमांड थी, हम वो मार्केट्स खोल नहीं पा रहे थे, तो हमने उनको ऑनलाइन और होम डिलीवरी के ज़रिए कुछ SOPs के तहत काम करने की इजाज़त दे दी। किसी हद तक वो काम कर भी रहे हैं। आज भी जो NCOC की मीटिंग हुई उसमें फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से तजावीज़ आईं, उस पर हमने उनके सामने अपनी भी राय रखी, बाकी सूबों ने भी राय रखी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि बलूचिस्तान की हुकूमत पहले ही ऐलान कर चुकी है कि 19 मई तक उनके यहाँ लॉकडाउन होगा, मुकम्मल लॉकडाउन होगा। और वो ये कह रहे हैं, शायद मैंने नहीं सुना, मुझे किसी ने बताया कि उनके तर्जुमान ने ये कहा कि हम कुछ नहीं खोलने देंगे, ये उन्होंने कहा है। पंजाब की जो हुकूमत है उनका भी ये ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें भी नहीं खुलनी चाहिए। सिमिलरली खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी ये कहती है कि बहुत सारी चीज़ें नहीं खुलनी चाहिए। इसी तरह हमारा भी ये ख्याल है कि कुछ चीज़ें नहीं खुलनी चाहिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि जो फैसला NCC में होगा, जो फैसला NCOC करेगी इत्तफाक राय से, हम SOPs के बाद उस पर अमल दरामद करवाएंगे। लेकिन यहाँ कुछ लोग जो इस पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, सिंध हुकूमत को निशाना बनाते हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप पहले PTI की वफाकी हुकूमत से, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से, पंजाब की हुकूमत से भी बात कर लें, सुन लें वो क्या कह रहे हैं। अगर वो वही कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं तो फिर मेरा ख्याल है जहाँ 2 गालियाँ हमें देते हो तो उनको भी दे दिया करो। तो ये मेरी गुजारिश। एक अकरम इसके बाद करें, फिर आप ये कर लें, इसके बाद आप जी 1 सेकेंड सर, हाँ अकरम करके फिर आप जी। देखें, नहीं, हम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हैं। मैं तो बड़ी वाज़े बात कर रहा हूँ। देखें, हमने पहले जब फैसले किए तो उसके बाद मुख्तलिफ आवाज़ें आईं कहीं और से, और हम ये आज भी समझते हैं कि इस इशू पर एक आवाज़ होनी चाहिए पूरे मुल्क में, एक नेशनल यूनिटी होनी चाहिए।
कोरोना पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं है, पीटीआई के खिलाफ नहीं है, वो किसी एक मखसूस जमात के लोगों को नहीं जाके अटैक कर रहा है। इस मुल्क का हर आदमी जो है वो कोरोना के निशाने पे हो सकता है, इसलिए एक आवाज़ आनी चाहिए। अब वो एक आवाज़ बनाने के लिए कहीं कहीं जाहिर है कि हम थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, या हम समझते हैं कि अगर हमारी आवाज़ मुख्तलिफ होगी, पंजाब की मुख्तलिफ होगी, बलूचिस्तान की मुख्तलिफ होगी, तो जो लोग हैं वो कन्फ्यूज़ होते हैं, शहरी कन्फ्यूज़ होते हैं, और फिर वो जो आप कह रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम होता है। अगर हम सख्ती करना शुरू कर दें, बाकी मुल्क में सारा काम शुरू हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के जो कारोबारी लोग हैं उनकी बात जायज़ होती है कि एक काम जो सूबा सिंध ने बंद किया हुआ है बाकी सूबों में चल रहा है, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने ये सोचा है कि पूरे मुल्क में एक होना चाहिए, चाहे हमें एक कदम आगे जाना पड़े, एक कदम पीछे जाना पड़े, लेकिन हम वो करें जो पूरे मुल्क में, ताकि कोई हमारे खिलाफ आवाज़ ना उठे, हमारे शहरी कन्फ्यूज इससे ना हो। दूसरा, हम ये बात बार बार कहते हैं कि देखें, कोरोना से जो जंग हम लड़ रहे हैं, पूरी कौम लड़ रही है, वो सिर्फ हम डंडे के ज़ोर पर फौज के जवान को, रेंजर्स के जवान को, पुलिस के जवान को खड़ा करके, डिप्टी कमिश्नर को खड़ा करके सख्ती से लोगों को घर के अंदर बंद नहीं कर सकते हैं। जब तक शहरी इस पर ताउन नहीं करेंगे, वॉलंटियरली इस पर ताउन नहीं करेंगे, इस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, और ये वायरस फैला है, और अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह रहम करे, और फैल सकता है। तो इसलिए हम लॉकडाउन कितना रखते हैं, किस हद तक रखते हैं, हुकूमतें कितना फैसला करती हैं, उससे हटकर शहरियों को घरों के अंदर अपने आप को रखना चाहिए। जो बड़ी उम्र के हमारे बुजुर्ग हैं, 60 साल से ऊपर हैं, 55 साल से ऊपर हैं, जिनको मुख्तलिफ बीमारियां हैं, चाहे उनकी उम्र कम है या जो बच्चे हैं,